प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें मैंने कहा था कि भारत आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु अवश्य कहलाएगा। और जब ये बात मैंने कही थी तो बहुत से लोगों का ये मानना भी होता है कि शायद भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी या हम अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो शायद हमें विश्व गुरु की पदवी मिलेगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको आज एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि इस दुनिया को यदि किसी संस्कृति ने सब कुछ दिया है तो वो सनातन संस्कृति है। और भारत के अंदर ही पनप रही वो सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जिसने विश्व को बहुत कुछ दिया है और इसीलिए उसे विश्व गुरु का वो पद भी मिला है। आप कहेंगे भारत ने विश्व को क्या दिया, तो मैं उदाहरण के साथ आज आप लोगों के सामने बात रखता हूं कि भारत ने विश्व को क्या दिया है। भारत ने विश्व को वेद दिए हैं ताकि हम सृष्टि के नियम कायदों को समझ सकें। भारत ने विश्व को मंत्र शक्ति दी है जिससे हम ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त शक्तियों को अपने लिए प्रयोग ले सकें। यह कार्य मंत्र शक्ति के द्वारा होता है और यह भी भारत ने दिया है। हमने पूजा पद्धति दी है कि किस तरह से पूजा की जानी चाहिए जिससे हमें इस संसार के अंदर विद्यमान उस सभी तरह की सुख सुविधाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। इसीलिए हम बरसात के अंदर सावन को सेलिब्रेट करते हैं, सर्दियों में हम शरद पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं और जब गर्मी का त्योहार आता है तो हम शीतला अष्टमी मनाते हैं। ये सब त्योहारों की परंपरा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और ये भी भारत ने दी है। भारत ने विश्व को सांसारिक और व्यवहारिक परंपराएं दी है और वो भी त्योहार के माध्यम से। तभी हम जो त्योहार मनाते हैं उनके पीछे एक उद्देश्य होता है और एक वास्तविकता होती है और यही कार्य हमारी इन विचारधारा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने में हमें मदद भी अवश्य देती है। ये भी हमने ही दी है पूरे विश्व को। भारत ने दुनिया को योग दिया है जिसके द्वारा हम निरोगी रह सकते हैं। भारत ने दुनिया को आयुर्वेद दिया है, एक चिकित्सा पद्धति दी है जिससे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। यह भी भारत की देन है। भारत ने दुनिया को शास्त्र ग्रंथ दिए हैं जिसके अंदर वर्णित दृष्टांत हमें इस बात का संकेत देते हैं कि किस समय पर किस परिस्थितियों के अंदर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। यह भी भारत की देन है। भारत ने ही दुनिया को ज्योतिष का ज्ञान दिया है जिससे हम भावी समय के अंदर आने वाले भविष्य के अंदर हमारी परिस्थितियों का पूर्व आकलन करके उससे बचने का रास्ता खोज सकें। यह भी भारत ने दिया है। भारत ने दुनिया को पेड़ पौधों का महत्व बताया है, तभी हम पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, केले की पूजा करते हैं। ये सब ज्ञान भी पूरे विश्व को भारत ने ही दिया है। भारत ने पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है, तभी हम हमारे आसपास उपलब्ध पेड़ पौधों की सुरक्षा भी करते हैं। पीपल को हम नहीं काटते हैं, तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, केले के पौधे को हम जल सींचते हैं और ये सारी पद्धतियां हमारे जीवन के अंदर जो शामिल की गई है ये इनके महत्व को बताने के लिए है कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण इस दुनिया के अंदर हमारे लिए आवश्यक है। हमने दुनिया को जल प्रबंधन दिया है, इसीलिए हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, यमुना की पूजा करते हैं। हमने अपने जीवन के अंदर जल को कितना विशेष महत्व दिया है ये संदेश भारत ने पूरे विश्व को दिया है। तभी जल संरक्षण की बात जो आज होती है ये तो हम न जाने कितने सालों से समझते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। भारत ने विश्व को वास्तुशिल्प दिया है जिसके द्वारा ऐसे ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को भी प्राप्त करता है और किसी भी तरह के पर्यावरण को उससे कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। भारत ने ही पूरे विश्व को युद्ध नीति दी है और हमारे शास्त्र ग्रंथों में अच्छी तरह से वर्णित है कि जब युद्ध होता था तो उसकी भी कुछ परंपराएं होती थी। दिन में युद्ध होता था, योद्धा अपनी क्षमता के अनुसार लड़ा करते थे, राजा से राजा लड़ता था, सैनिक से सैनिक लड़ते थे और निहत्थे पर वार नहीं किया जाता था। ये युद्ध नीतियां भी भारत ने विश्व को दी है। भारत ने ही इस विश्व को सामाजिक व्यवस्थाएं दी हैं, तभी हम बुआ, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ताया, ताई ये सब रिश्ते जानते हैं। लेकिन किसी और के अंदर आपको सिर्फ अंकल और आंटी ही मिलेगा। भारत ने इस पूरे विश्व को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, तक्षशिला विश्वविद्यालय दी, नालंदा विश्वविद्यालय दिया
और आप जानते होंगे कि जब नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया, उसमें आग लगाई गई, तो 6 माह तक वहां का साहित्य जलता रहा। इतना महान ज्ञान इस विश्व को दिया था तो वो भी भारत ही था। भारत ने इस विश्व को दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए ताकि कोई भी व्यक्ति जब तक योग्य पात्र नहीं होगा उन शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आज के समय में जैसे परमाणु हथियार हैं, किसी के भी हाथ लग गए तो पूरे विश्व का सर्वनाश कर देगा। लेकिन पहले समय में भारत ने यदि अस्त्र शस्त्र भी दिए, दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, तो इस बात का ध्यान रखा गया कि वो योग्य पात्र होगा तभी उनका प्रयोग कर पाएगा। ये दिन भी भारत की ही है। भारत ने विश्व को गुरु शिष्य परंपराएं दी ताकि व्यक्ति अपने ज्ञान को भावी पीढ़ी तक ट्रांसफर कर सके और ज्ञान का प्रचार प्रसार सही तरह से हो, बिना किसी स्वार्थ के हो। यह परंपरा भी दी है तो भारत ने दी है। पूरे विश्व को नारी शक्ति से यदि परिचय कराया है तो वो भी भारत ने कराया है। तभी हम मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली, मां भवानी, मां जगदम्बे, इन सब नारी शक्ति की, इन आदि शक्ति की पूजा करते हैं। यह संदेश भी भारत ने दिया है। पूरे विश्व को यदि बालिका सुरक्षा की सीख दी है तो भारत ने दी है। तभी हम नवरात्रों के अंदर कन्या पूजन करते हैं ताकि कन्याओं का मान सम्मान समाज में बना रहे। यह सीख भी किसी ने दी है तो भारत ने दी है। भारत ने इस पूरे विश्व को वृद्धों का सम्मान करने की पद्धति दी है। तभी हम कभी भी कहीं जाते हैं और बुजुर्ग हमें मिलते हैं, सम्मानीय व्यक्ति यदि हमें मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। यह परंपरा भी भारत ने ही दी है। भारत ने ही पूरे विश्व को व्यापारिक ज्ञान दिया है। तभी आप देखिए कि पुरातन सनातन समय में व्यापारी वर्ग जो होता था अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाता था, कुएं खुदवाता था, बावड़ी बनवाता था, धर्मशाला बनवाता था। ये इसलिए ताकि जो धन उसने समाज से कमाया है उसका कुछ प्रतिफल समाज को पुनः मिले। इसीलिए वो बढ़ चढ़ करके इन सामाजिक हिस्सों में अपना सहयोग भी अवश्य देता था। ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा थी। लेकिन विदेशी ताकतों के कारण से हमारी इस संस्कृति को इतना खंडित कर दिया गया है, इतना दूषित कर दिया गया है कि आज इसका एक बहुत ही विकृत रूप हमारे सामने है। आज कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये न जाने कितनी ऐसी विचारधाराओं का बंटवारा कर दिया गया है कि आज हम अपनी सनातन विचारधारा को भूल करके अपने ही बंटवारे करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कहा है मैंने कि भारत विश्व गुरु बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमें पुनः भारत के अंदर वही सनातन पुरातन विचारधारा को समाज के अंदर इस्टेब्लिश करना है। जब तक वो सनातन पुरातन विचारधारा इस संसार में व्याप्त नहीं होगी, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। गुरु का मतलब ही होता है जो ज्ञान दे दुनिया को, जो आगे बढ़ने का रास्ता दे। और हमारे पास वो ताकत है। कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, हमें अपनी इस अमूल्य पूंजी से दूर किया है। अब हमें उन षड्यंत्रकारियों को पहचानना है और पुनः इकट्ठा होकर के एक सुर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमें काम करना ही है। जाति पाति से ऊपर उठ करके, धर्म लिंग भेद से ऊपर उठ के, नारी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, समाज के अंदर पिछड़े हुए लोगों का उत्थान ध्यान में रखते हुए इस सनातन विचारधारा को अब दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। तभी ये भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और ये विचारधारा को पनपने का अवसर बहुत पहले से मिलना आरंभ हो चुका है और अब बहुत तेज गति से पूरे विश्व के अंदर फैलेगा भी। इसीलिए मुझे तो कोई संदेह नहीं है कि भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। 100% आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। और इसके विपरीत यदि और कोई संस्कृति ऐसी हो जिसने दुनिया को इतनी सारी चीजें दी हो तो आप मुझे बताइए। दूसरी संस्कृतियों ने भौतिकवादिता की एक चरम सीमा पर पहुंचाया है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट हमने देखे हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन दूसरी संस्कृतियों के अंदर केवल भौतिकवादी विचारधारा को पनपने का मौका मिला है, और जिसका मतलब यह होता है कि एक समय के बाद में
व्यक्ति का निहित स्वार्थ इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी होती है। और आज हो भी यही रहा है। हथियारों के नए नए आविष्कार के द्वारा पूरे विश्व को डरा करके अपने कंट्रोल में रखने की होड़, ये सब विचारधारा भारत की कभी भी नहीं रही। लेकिन वर्तमान की विचारधारा केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाना, भौतिकवादिता के सुखों को बढ़ाना, बस केवल इतने तक सीमित है। और उसके लिए बार बार जो भी परिवर्तन उनको करने पड़े वो लोग करते भी हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।